यहाँ पर गंगा के घाटों बने रहिए, आगे भी हम आपके पास आएंगे। आ, बनारस से हमारे साथ उपेंद्र हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं। उपेंद्र, मकर संक्रांति के पर्व की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। किस तरीके से श्रद्धालुओं का रैला वहां पर उमड़ा हुआ है? बिल्कुल अनुपम, आपको भी उत्तरायण होते सूर्य की ढेरों शुभकामनाएं। और ये शुभकामनाएं की ये तस्वीर आप देखिए कि कैसे सूर्य के मकर राशि में प्रवेश करने के बाद जो सबसे हिंदू धर्म में सबसे शुभ मुहूर्त माना जाता है, सबसे शुभ काल माना जाता है, ये उत्साह शुभ काल की विहंगम तस्वीरें हैं। गंगा में आस्था के दिए जो है घूम रहे हैं, तो घाट पर श्रद्धालु स्नान ध्यान के बाद दान कर रहे हैं। तो इस पूरे पर्व में जो सबसे ज़्यादा महत्व है वो तीन ही चीज़ों का है, स्नान का, ध्यान का और दान का। स्नान की तस्वीरें आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर दर्शक हमारे देख रहे हैं कि कैसे जो है लाखों श्रद्धालु काशी के घाटों पर ये मकर संक्रांति के पर्व में स्नान कर रहे हैं। ध्यान आप देखिए कि कैसे वो महिला ध्यान कर रही हैं खुद भगवान भास्कर का, उत्तरायण होते भगवान भास्कर का। और मैंने जैसे कहा कि स्नान ध्यान के बाद जो मनन का होता है वो मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ कि यहाँ बहुत सारे लोग श्री रामचरितमानस लेके यहाँ पहुँचे हैं, जो यहाँ पर रात से ही श्री रामचरितमानस की चौपाइयाँ दोहरा रहे हैं। और यहाँ पर जो है पूरी अब ये सिलसिला दिन भर चलेगा। तो उसके बाद दान का सिलसिला ऊपर चल रहा है। कोई चावल दान कर रहा है तो कोई दाल दान कर रहा है, जिसकी जैसी क्षमता है वो वैसा दान कर रहा है। लेकिन दान में वो पौराणिक महत्व छुपा है जिसको हम सदियों से अपने बुजुर्गों से सुनते आए हैं। आप कहाँ से आए हैं और रामचरितमानस की चौपाइयाँ कर रहे हैं? शक्तिनगर से। कहाँ से आए हैं आप? शक्तिनगर से। कब से कर रहे हैं रामचरित? रात से कर रहे हैं। तो रात से आप रामचरितमानस की चौपाइयाँ दोहरा रहे हैं। और काशी में कहा भी जाता है कि गंगा के तट के किनारे पौराणिक महत्व भी है कि गंगा तरंग रमणी जटा कलापम और गौरी निरंतर विभूषित वामवागम और नारायण प्रीमनंग मंदापहारम और वाराणसी पुरपतिम भज विश्वनाथम। तो विश्वनाथ की नगरी काशी में गंगा किनारे ये आपको तस्वीरें, आस्था की तस्वीरें दिखाई दे रही हैं कि किस तरीके से आप देखिए। उपेंद्र, आप बने रहिए, हम रुक करेंगे उत्तराखंड का। वहां पर कुंभ का पहला आज स्नान है। दीपांकर बातचीत करने के लिए हमारे साथ बने हुए हैं। दीपांकर, आज कुंभ का पहला स्नान है, काफी तैयारी करके रखी गई थी। आज की तस्वीरें कैसी हैं और कितनी संख्या में श्रद्धालु वहां पर पहुंचे हैं? बिल्कुल अनुपम, साल 2021 का ये पहला पर्व स्नान है। कुंभ का स्नान जो शाही स्नान होगा 11 मार्च को होगा और 4 स्नान शाही स्नान होने हैं कुंभ के। लेकिन आज आप देखेंगे तो 10 महीने के बाद ये पहला स्नान। इससे पहले कार्तिक पूर्णिमा का स्नान था, लेकिन सरकार ने यहाँ पर परमिशन नहीं दी थी। लेकिन आज ये जो स्नान है मकर संक्रांति का, इसमें सुबह से ही लोगों की यहाँ पर श्रद्धालुओं की भीड़ है। इसमें उत्तर प्रदेश के लोग हैं, मध्य प्रदेश, गुजरात जो राज्य हैं जहाँ से अक्सर लोग यहाँ आते रहे हैं, ये स्नान हुआ है। और पिछले साल जनवरी की अगर बात करें तो मकर संक्रांति पे इससे ज्यादा भीड़ यहां पर थी। और उत्तराखंड सरकार आज के दिन को एक टेस्टिंग के तौर पर देख रही है कि आज जैसी भीड़ रहेगी उसके मुताबिक फिर कुंभ के लिए इंतजामात किए जाएंगे। लेकिन हर की पड़ी की ये खूबसूरत तस्वीरें, धुंध है, सर्दी है कड़ाके की और अभी धूप भी नहीं खिली है, लेकिन उसके बावजूद आप देख सकते हैं कि 14 जनवरी मकर संक्रांति की सुबह कितना उत्साह लोगों में है यहाँ पर स्नान के लिए। और हर की पैड़ी हर एक जो सनातन धर्म को जो मानते हैं या फिर जो भी इस पुण्य को कमाना चाहते हैं वो हर की पैड़ी में स्नान जरूर करते हैं। तो अब से कुछ देर पहले यहाँ पर गंगा आरती हुई है और अब ये लगातार स्नान चलेगा। 12 बजे तक जो भीड़ बढ़ती है वहां तक देखा जाएगा कि कितनी भीड़ यहाँ पर आती है, लोगों की कितने श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचते हैं। सुरक्षा के जो इंतजामात हैं वो सरकार ने इस लिहाज से किए हैं कि कुंभ का अगर स्नान होता तो कितने पुलिसकर्मी लगाने पड़ते, कितने पैरामिलिट्री फोर्सेस की यहाँ पर डिप्लॉयमेंट रहता। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो मकर संक्रांति का ये स्नान उत्तराखंड सरकार के लिए, यहाँ के शासन के लिए, अखाड़ों के लिए, संतों के लिए, महंतों के लिए, सब लोगों के लिए एक बड़ी टेस्टिंग है कि जो 2021 में कुंभ के स्नान होंगे जिसका भी नोटिफिकेशन हमारे तमाम दर्शकों को, दीपांकर आप वहां पर मौजूद हैं, हमारे तमाम दर्शकों को मां गंगा के आप दर्शन कराइए, क्योंकि आज दिन की शुरुआत मकर संक्रांति का पर्व भी है और हमारे करोड़ों करोड़ दर्शक मां गंगा के घर बैठे दर्शन कर सकते हैं। आप कैमरामैन से कहिए कि वो तस्वीरें हमारे दर्शकों तक पहुंचाएं। बिल्कुल अनुपम, मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि अगर वो मां गंगा की तस्वीरें दिखाएं और हर की पैड़ी में
हर की पैड़ी में जितने भी श्रद्धालु हैं, सबसे जो पुण्य स्थान है या जो भी यहाँ पर चाहे वीवीआईपीज हो, संत हो, महंत हो, और जो अखाड़ों के स्नान होंगे इसी माँ गंगा में यहाँ पर होंगे। अभी जो खास तौर पे जो कुंभ के शाही स्नान होंगे और जो पर्व स्नान भी होंगे। और अनुपम 10 महीने के बाद ये स्नान हो रहा है यहाँ पर, जो बड़ा स्नान है जिसमें दूसरे राज्यों से आए हुए श्रद्धालु हैं। और यहाँ भीड़ देख सकते हैं। धुंध एक वजह है जिसकी वजह से थोड़े हो सकता है कि तस्वीरें उतनी साफ ना हो, लेकिन अब जैसे जैसे दिन निकलेगा और जैसे जैसे दिन खिलेगा इससे खूबसूरत तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे। हर की पैड़ी हरिद्वार से अनुपम। और हर की पैड़ी को खास तौर पे अब सजाया जा रहा है पूरी तरीके से कुंभ के लिए। यहाँ पर पुल हो, घाट हो, मंदिर हो, मठ हो, उन सभी को एक अलग रंग दिया जा रहा है। और इसी रंग के साथ ये उम्मीद कि साल 2021 में अब कोरोना हारेगा और बिल्कुल कुंभ बिल्कुल